Hi there. To our subscribers, welcome back. To the newcomers, welcome to the channel. I would like our subscribers to know that word Panchayat is now changed to Panchayat with Parit. Parit यानी मैं और पंचायत यानी गुफ्तगू, बातें. What we do is we talk. We talk on any topic that we find relevant. Mostly on the basis of psychological background. So we thought, what can we talk about? So basically people who I have been interacting in my sessions, talking with them, I come up with some topics कि okay, this might be interesting for others to know as well. तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि DSM डायग्नोसिस क्या होते हैं, क्यों उसका हवा बना हुआ है, why is people very afraid of those labels, what will happen if we can stop being afraid of that labels, और therapies क्या होती हैं और therapies में क्या क्या आप expect कर सकते हो, क्या होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितना लंबा होता है थेरेपी, आपको क्या लगता है कितना टाइम चलेगा, उन सब के बारे में वी विल डिस्कस. सो टुडेज टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज DSM, वो क्या होता है, देन वी विल डिस्कस कि थेरेपी में क्या होता है. बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक यू टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you have not subscribed till now, and do click on notifications. Put down your comments below if you feel any questions to be asked, any concern to be clarified, or let's go ahead with me, Parita. So let's panchayat. Part 1 is discussing on what is DSM. So what is DSM? Okay, wait one second. DSM is Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. Mental disorders. Taboo. अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स को टैबू के जैसे नहीं और एंकर के जैसे देखें तो एंकर यानी हिंदी में उसे क्या कहेंगे, आई एम नॉट एबल टू, याद नहीं आ रहा है, बट यू विल गेट द आइडिया एंकर किसे कहते हैं. सो एंकर इज, so let's use this analogy of life is a sea. समुंदर, विशाल समुंदर जो है वो हमारी जिंदगी है. हम जो है एक बोट में है. बोट को एक एंकर होता है जो अटका के रखता है, जो आगे नहीं बढ़ने देती. तो बोट को आगे जाने के लिए वो एंकर को रिलीज करना पड़ता है. वो जब एंकर रिलीज होता है, बोट अपने या जहाज अपने जर्नी पे निकल चलता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड आवरसेल्फ विद दिस एनालॉजी कि हम एक जीवन एक समुंदर है और हमारा काम है वो समुंदर पे अपनी नाव को चलाना. बिगनिंग इज लाइफ, एंडिंग इज डेथ. यानी वी बिगिन विथ लाइफ और हमारा डेस्टिनेशन डेथ है. सो लाइफ इज अ जर्नी इन बिटवीन दिस. विच जर्नी? सो लेट्स कंसिडर इट अ वोयाज. जो समुंदर में जर्नी लेते हैं वो. अब उसके अंदर वो जर्नी में जाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि बोट, जैसे कि खाना, जैसे कि एक्सक्रीशन नीड्स के लिए उसकी सुविधाएं, फूड की सुविधाएं, जो बेसिक नीड्स होती है. Basic needs: food, water, shelter, excretion, sex. These are all part of basic need. Pain, pleasure that comes along with the activity that is sex. तो ये सब चीज़ें जो होती है बचपन में, it's the pleasure and the pain driven things, we do it in a very different way, and in adulthood we do it in a different way. अब DSM के अंदर जितनी भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, अगर उन्हें हम वो एंकर में देखते हैं जो खूंटी से लगा हुआ है,
जो आपकी बोट को आगे नहीं बढ़ने देता है, ग्रो नहीं करने देता है। तो क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? यू कैन सिट एट द सी शोर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट वो जर्नी, रुकी हुई जर्नी कही जाएगी। जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिलीज दैट एंकर। उसको कैसे रिलीज करेंगे? तो बेसिकली कब जाया जाता है एक थेरेपिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास? साइकाइट्रिस्ट एंड थेरेपिस्ट आर नथिंग बट योर साइकोलॉजिकल गुरु। कंसिडर देम एज योर साइकोलॉजिकल गुरु। अगर आप स्कूल जाते हो ये सीखने के लिए कि बड़े होके आपको जो प्रोफेशन में एंटर होना है उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके लिए आप पढ़ाई करते हो। बहुत सारे डाउट्स जाते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस मैं सीख रही हूँ वो मेरे इस काम में कहाँ से आएगा, मैं ये कर रही हूँ वो मेरे ये काम में कहाँ से आएगा, हमें नहीं पता है, बट हम फिर भी जाते हैं। हमारे पेरेंट्स फिर भी हमें भेजते हैं वो उम्मीद के साथ कि जो भी सीख रहे हैं वो कल को जाके उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनको हेल्पफुल होगा। अब इफ यू आर गोइंग टू योर साइकोलॉजिकल गुरु, सो साइकोलॉजिकल गुरु क्या करेंगे कि आपको अपनी साइकोलॉजिकल जर्नी में हेल्प करेंगे। स्पिरिचुअल गुरु आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेंगे। रिलीजियस गुरु रिलीजियस जर्नी में हेल्प करेंगे। तो साइकोलॉजिकल गुरु के बारे में हम डिस्कशन थेरेपी वाले पार्ट 2 में ज़्यादा करेंगे, बट अभी के लिए DSM पे रुकते हैं कि DSM क्या है। तो DSM के अंदर जो डायग्नोसिस है, अगर वो एंकर है जो आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं और आप ये बोलो नहीं 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 सब बढ़िया है, देखो समुंदर कितना सुंदर लग रहा है, देखो सब कुछ कितना सुंदर है, देखो शाम कितनी ढल रही है, देखो हमारे बोट में तो पार्टी हो रही है, हम तो बीच पे है, हम सेफ है, हम सेफ है, हम सेफ है। तो वो आपकी जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट एक ही एक जगह पे अगर आप रुके हुए हो और अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो ज़रूरी है कि वो एंकर को रिलीज किया जाए। सो लेट्स से सो एवरीबडी तो नहीं बोल सकती, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई नो आर वेरी स्केर्ड ऑफ DSM मैन्यूअल। अरे अरे कुछ डिप्रेशन नहीं होता है, सोचो मत तुम, ये सोच सोच के तुम्हारे पास डिप्रेशन आ जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, यू नो देयर इज नो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, देयर इज नो दिस, देयर इज नो दैट। दिस डिस्कशन इज नॉट बेस्ड ऑन अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट, वो मैं नहीं कर रही। पर लेट्स से अगर कोई बच्चा बहुत जंगली है, उसकी चैलेंजेस है, वो क्लास में एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, उसकी सोशल, स्कूल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कंटिन्यूस फेलियर फील कर रहा है, वो बड़ा होके जो कंटिन्यूस जिसको फेलियर मिला है, बड़ा होके वो बच्चा कैसा एडल्ट बनेगा? क्या आप सोच सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया कि उसकी लाइफ कौन सी दिशा में जाएगी? क्या वो कॉन्फिडेंट होगा? क्योंकि उसको तो जो मिली है वो सिर्फ फेलियर से मिली है, उसको तो कहा गया है कि क्या क्या नहीं करना है या तू कहाँ कहाँ गलत है। वो बच्चा बड़ा होके क्या एडल्ट बनेगा? और फिर वो क्या करेगा? वो भी डिनाई, चादर डाल दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नो डायग्नोसिस, देयर इज नथिंग। बट अगर हमें पता है कि वो बच्चा जो सिम्टम्स के साथ डील कर रहा है उसमें उसको सक्सेस के लिए स्कूल में, घर में क्वेश्चन पेपर चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर चेंज करना पड़ेगा यानी मैं बहुत सारी एनालॉजीज यूज कर रही हूँ, सो अगर कंफ्यूजिंग हो जाता है तो डू राइट मी डाउन एंड आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन। सो बेसिकली या क्वेश्चन पेपर, सो क्वेश्चन पेपर जो है समझ लो वो हो गए आपके बिलीफ सिस्टम, आपके रूल्स, आपके वैल्यूज, वो सब हो गए आपके क्वेश्चन पेपर। अब वो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है कि बच्चा सक्सेसफुल होगा कि बच्चा फेल होगा। अब सिंपलर और जाती हूँ और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, डिसलेक्सिया। तो बच्चा डिसलेक्सिया से डील कर रहा है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, तारे ज़मीन पे इस डायग्नोसिस का जिक्र हुआ है। The protagonist, the child Ishan Avasthi, is dealing with this disorder and he is having some challenges. Does that make Ishan Avasthi a bad boy? No, he was not a bad boy. हर बच्चा
चाहे वो 80 में हो, चाहे वो 90 में हो, चाहे वो 100 में हो, या चाहे वो 8 मंथ का हो। हर बच्चे की एक ही नीड होती है कि मैं अपने बड़ों को प्राउड महसूस करवाऊँ। दिस व्हाट आई हैव लर्नड इट इन माय मोंटेसोरी एजुकेशन, दैट चाइल्ड इज born with an innate desire to please an authority, an adult around him. उसको जितने सक्सेसेस मिलेंगे वो सक्सेसेस डिसाइड करेंगे कि वो बड़ा होके क्या बनता है। वो कॉन्फिडेंट बनता है कि वो लूजर फील करता है। वो एक्सपीरियंसेस उसको बताएंगे। वो DSM का डायग्नोसिस नहीं, वो डिसलेक्सिया नहीं। The acceptance that child is dealing with dyslexia will help you understand कि उसके समुंदर में क्या तूफान आया हुआ है, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ रहा है वो, और आप उसका क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करो कि उसको चैलेंज तो फील हो, बट वो चैलेंज के अंदर वो पुश के साथ उसको सक्सेस भी मिले। इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। हमारे पास पहले जब मैं बड़ी हो रही थी मोस्टली 3 चीज़ें होती थी, मैथ्स कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की चॉइसेस होती थी। अब यू नो कि सब्जेक्ट की चॉइसेस कितनी ज़्यादा हैं। अब यू नो कि यूनिवर्सिटी ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। अब यू नो कि बिजनेस टाइकून बनने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट भी बनते हैं। यू सी बिग एग्जाम्पल्स, धीरूभाई अंबानी, यू सी मार्क जकरबर्ग, यू सी basically any businessman. I'm not too much into business, but mostly ज़्यादातर businessmen are drop out. सचिन तेंदुलकर is drop out. तो मैं ये नहीं बोलती एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बट वो जो इवैल्यूएशन पैटर्न जो सबके लिए समान सेट की गई है वो करेक्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है। हम सब अलग अलग लोग हैं, हम सबकी अलग अलग लड़ाइयाँ होती है। मछली से बंदर के जैसे कूदने की उम्मीद नहीं की जा सकती, बंदर से मछली के जैसे तैरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक वजूद होता है। ट्राई टू मेक द क्वेश्चन पेपर्स दैट ब्रिंग सक्सेस। हाउ DSM कैन हेल्प यू इज, DSM says what challenges they have. Don't consider DSM as a label. Don't consider DSM as your identity. अगर तो मैं डिसलेक्सी के साथ डील कर रही हूँ तो परिता is not dyslexia. Parita is dealing with dyslexia, that is small part of identity. Tom Cruise was also dealing with dyslexia. Small part of identity, not the whole of identity. प्रॉब्लम तब होती है और डायग्नोसिस से डर तब लगता है जब हम इसे अपना होल बना लेते हैं। मैं एक डिप्रेस्ड इंसान हूँ, मैं एक डिसलेक्सिया हूँ, ये इंसान बाइपोलर है, ये इंसान साइकोटिक है। नहीं, वो ये सब चीज़ों के साथ डील कर रहा है। पार्ट ऑफ हिज जर्नी, नॉट द होल ऑफ हिज जर्नी। जब तक ये टैबू नहीं हटेंगे लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे डिस्कशन करने के लिए, अपनी लड़ाइयों से लड़ने के लिए। आप अकेले नहीं हो जो लड़ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बट ये ज़रूर होगा कि आप उनमें से होंगे जो छुपाते नहीं। पाप मूवी जो थी उसमें भी कुछ था, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग नहीं याद है, बट विद्या बालन जब लेके जाती है तो कोई तो पार्क में उसको टॉन्ट मारता है एंड देन शी सेज कि हाँ मेरा बच्चा इससे डील कर रहा है। सो इफ यू आर नॉर्मल अबाउट इट, नोबडी कैन मेक यू फील एबनॉर्मल। बी नॉर्मल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। डिनाई करने से वो सोमैटिक यानी कि बॉडीली इश्यूज क्रिएट करता है। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ कैंसर। सिगरेट्स है करेक्ट, बट स्ट्रेस इज ऑल्सो अकाउंटेबल। चेक द रिसर्चेस। स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि हमें वो क्वेश्चन पेपर पास करना है जो पूरी दुनिया के लिए सेम है। कहां से पास करोगे? क्यों खुद से इतनी उम्मीदें हैं? समझते क्या है हम खुद को? What is perfection? For me, perfection is a mirage. There is no such thing as being perfectionist. कौन सी रेस में भाग रहे हैं? जो भाग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक बार पॉज लेके देखो तो सही, कहाँ जा रहे हैं, किससे कंपटीशन कर रहे हैं? So DSM, winding it up,
I have asked you lots of questions. Try to think over it. I am no one to answer you. I am no motivation speaker. I am just a catalyst counselor who is here to understand you with the open mind and who will register your presence as you are and try to help you to push you lose that anchor so that you can sail smoothly. अब समुंदर में क्या तूफान आएंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जब तूफान आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है. सो वी विल कीप आवर फोकस ऑन द इंटरनल कंट्रोल दैट वी कैन हैव एंड वी विल ट्राई to loosen the anchor of external control, and we will also try to understand ourselves where we belong in that diagnostic criteria, if we belong at all, so that we know that this is the area where I will face the challenges and I cannot take decision based on these challenges because I am much more than what it says to me. DSM अगर आपको डराता है, डायग्नोसिस अगर आपको डराते हैं, तो मतलब आप उसको अपना आइडेंटिटी मान रहे हैं. डोंट कंसिडर दैट योर आइडेंटिटी. वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है. वो सिर्फ आपको कह रहा है कि यहाँ पे बच्चा तू कमजोर है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़. इंसान अगर न्यूरोटिक है तो उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, उसको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, उसको अटैचमेंट इश्यूज है, उसको ऑब्सेशन है, उसको कंपल्शन है, कुछ भी हो सकता है. दीज आर पार्ट ऑफ बीइंग न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स. अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ डील कर रहा है तो वो तो और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया ही अलग है और वो जो रियलिटी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं देख सकते हैं वो उसकी रियलिटी है. उसकी लड़ाइयाँ तो और भी बड़ी है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं नहीं तू वो चीज़ है ही नहीं. क्यों? क्योंकि अगर तू वो चीज़ बन गया ना तो हमें तेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ेगा, तो तू वो चीज़ मत बन. हमें तो जो सेट करा है वही क्वेश्चन पेपर में भाई तू एडजस्ट हो. यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी. एक्सेप्ट अदर्स फॉर हु दे आर. हेल्प देम सी देयर एंकर. डोंट टेल देम टू हाइड देयर एंकर. एंड इफ दे आर कमिंग, कई बार ये होता है कि बच्चा जाता है, बड़े जाते हैं, बोलते अपने लव्ड वंस को कि मेरे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कभी मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी मैं बहुत दुखी होती हूँ. तो अरे ये सब तेरे मन का वहम है, नॉर्मल है, लेट गो कर, लेट गो कर. अरे क्या लेट गो करेगी वो? अगर कर सकती तो कर ली होती. डोंट, व्हेन पीपल नॉक एट योर डोर, डोंट टेल देम गो हाइड योर फियर्स. इट्स नॉट हैपनिंग. बाय द वे, दैट इज द बिगेस्ट डिल्यूजन यू लिव इन. इट्स नॉट हैपनिंग. वेल, इट्स हैपनिंग. और जब उसको नहीं डील किया जाता है तो वो सोमैटिक इश्यूज में कन्वर्ट होते हैं. देन कम्स द स्लीप डिसऑर्डर, देन कम्स द ईटिंग डिसऑर्डर्स, देन कम्स एसिड इन द स्टमक, देन कम्स पाइल्स, देन कम्स कैंसर, देन कम्स लॉट्स ऑफ अदर सोमैटिक इलनेस, क्योंकि बॉडी तो थक गया है. डे ड्रीमिंग, टू मच ऑफ डे ड्रीमिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिनायल to accept that you are dealing with something. फिर क्या करेगा इंसान? Too much of gaming. क्यों होती है too much of gaming? अगर हम आप बच्चों की गेम छुड़वाओ, बच्चों की गेम छुड़वाओ, बच्चों की क्या, अभी तो एडल्ट की भी गेम छुड़वाओ. कहाँ से छुड़वाएंगे? तुमने जो क्वेश्चन पेपर सेट करा है वो क्वेश्चन पेपर उनके लिए फेल हो रहा है. अब खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उनको वहां से एग्जिट तो लेना ही पड़ेगा. ये जो आदतें हैं वो ये नहीं बताती कि ये इंसान फुक्कड़ है, ये इंसान बेवड़ा है, ये इंसान चरसी है. वो ये नहीं दिखाती. वो ये दिखाती है कि ये इंसान आपके क्वेश्चन पेपर से एस्केप कर रहा है क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि उसमें कोई फ्लॉ है और वो वहां से भाग रहा है. अरेंज योर क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंगली. यूज DSM डायग्नोसिस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ एंकर है और कैसे वो क्वेश्चन पेपर को हम चेंज करें कि वो एंकर रिलीज करें और बोट अपने सेल पे, अपनी जर्नी पे स्टार्ट हो. दिस इज माई पार्ट 1 DSM डायग्नोस्टिक मैन्युअल विथ अ वेरी डिफरेंट एंकर एनोलॉजी. तो इफ यू गो एंड से, डोंट आस्क कि मेरा डायग्नोसिस क्या है, आस्क व्हाट इज माई एंकर. एंड इफ यू सी इट एज एन एंकर, वो आपकी जिंदगी की रुकावट है.
आपकी पूरी जर्नी नहीं। लर्न टू डील विद इट, नॉट हाइड विद इट, लर्न टू हैंडल इट। खुद को तो एक्सेप्ट करो, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी, पहले खुद को तो एक्सेप्ट करो। दिस इज परिता साइनिंग ऑफ। See you in the next part. Bye-bye. Bon voyage. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends. To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.